डरावनी कहानी भूतिया हवेली का आखिरी दरवाजा। रात का समय था। आधी रात बीत चुकी थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, काले धब्बों से भरी हुई, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई कभी सुबह तक जिंदा नहीं रुक सका। हर बार जो भी अंदर गया उसका सिर्फ नाम बचा, शरीर कभी नहीं। लेकिन एक दिन चार दोस्त, आरव, समीर, नेहा और काव्या, उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगा ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट धकेला, लोहे के जंग लगे दरवाजे ने इतनी डरावनी चीख निकाली जैसे किसी औरत ने दर्द से कराह कर चिल्लाया हो। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही मकड़ी के जाले लटकते दिखे। हर कोने से धूल उड़ रही थी। कमरों के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और सीढ़ियां ऐसे चरमरा रही थीं जैसे सालों से किसी इंसान के पैरों का इंतजार कर रही हो। जैसे जैसे दोस्त हवेली के अंदर बढ़े, कभी अचानक दीवार पर खून से भरे हाथों के निशान दिख जाते, कभी दूर से किसी महिला के गाने की आवाज आती, लेकिन गाना अधूरा रुक जाता। कभी शीशे में अपना चेहरा दिखने के बजाय किसी और का खून से सना चेहरा झलक जाता। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन समीर बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये सबम मानसिक खेल है। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और हवेली के बीचों बीच वो पुराना झूमर अपने आप झूलने लगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन झूमर हिल रहा था। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत की हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे हंसी ज्यादा तेज, ज्यादा डरावनी और पागलपन जैसी हो गई। चारों दोस्त डरे हुए ऊपर की ओर भागे। वहां एक कमरा था जिसके दरवाजे पर लिखा था, आखिरी बार मत खोलना। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि लाल रोशनी फैल रही थी। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों आंखें बनी हुई थीं, जो पल झपका रही थीं, जैसे जिंदा हो। कमरे के बीचों बीच एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे, चेहरा पूरी तरह सड़ा गला, आंखें लाल जैसे जलती अंगार। वह औरत धीरे धीरे उठी और एक एक कदम बढ़ाते हुए चारों दोस्तों के पास आई। अचानक उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही नेहा चिल्लाई, उसका शरीर धुएं में बदलकर औरत की आंखों में समा गया। अब वह औरत जोर से चिल्लाई, जो इस हवेली में आता है वो यहीं का हो जाता है। समीर, आरव और काव्या भागने लगे, लेकिन हवेली के हर दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। खिड़कियां अपने आप दीवारों में गायब हो गईं। आरव गिर पड़ा और पीछे देखा। वो औरत चारों पैरों पर रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अगले ही पल अंधेरा छा गया। सिर्फ तीन चीखें हवेली के अंदर गूंजी और फिर सन्नाटा। सुबह हुई। गांव वाले जब हवेली के बाहर गए तो गेट पर खून से लिखा था, 3 और हमेशा के लिए। और हवेली की टूटी खिड़की से किसी की परछाई धीरे धीरे